संसद में प्रियंका गांधी के नए बैग पर घमासान। पहले फिलिस्तीन, अब बांग्लादेशी हिंदुओं का समर्थन। प्रियंका की बैग पॉलिटिक्स ने बीजेपी को उलझा दिया। प्रियंका गांधी हर दिन चौंका रही हैं। सोमवार को वो फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची तो हंगामा मच गया। मंगलवार को वो बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची तो बीजेपी फंस गई, क्योंकि बीजेपी तो प्रियंका गांधी को इस बात पर घेर रही थी कि उन्हें फिलिस्तीन के मुसलमानों की याद आ गई, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं की याद नहीं आई। आज प्रियंका गांधी बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में बैग लेकर आई। ऐसा ही बैग कांग्रेस के कई सांसद लेकर आए। कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। सरकार से इस पर जवाब मांगा। प्रियंका ने नए बैग को लेकर कांग्रेस समर्थकों को यह कहने का मौका मिल गया कि बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में ऐसा कोई बैग या पोस्टर तो बीजेपी का कोई सांसद नहीं लाया, जैसा प्रियंका गांधी लेकर आई। उधर प्रियंका के फिलिस्तीन वाले बैग पर बोलकर बीजेपी खुद फंस गई। प्रियंका के फिलिस्तीन वाले बैग पर फिलिस्तीन की आजादी की बात थी और प्रियंका गांधी ये स्टैंड वही है जो भारत की विदेश नीति का स्टैंड रहा है। भारत दशकों से फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन करता आया है। यूएन में वोटिंग के दौरान भी भारत कई बार आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ वोट करता है। यूएन में फिलिस्तीन से जुड़े 13 प्रस्ताव पेश किए गए हैं और इन 13 प्रस्तावों में से भारत ने 10 के पक्ष में मतदान किया, जबकि 3 प्रस्तावों पर मतदान से परहेज किया। इतना ही नहीं, भारत फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए उसे भर भर के मानवीय मदद भेजता है। आप इस साल 29 नवंबर को फिलिस्तीन के समर्थन में पीएम मोदी की ये लेटर को देख लीजिए। 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया जाता है और इसी मौके पर पीएम मोदी ने लेटर में लिखा था कि हम बातचीत के जरिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करते हैं, जिससे एक संप्रभु, स्वतंत्रता और व्यवहार्य फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो सके और जो इजराइल के साथ शांति के साथ रह सके। भारत एक दृढ़ विकास साझेदार के रूप में समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत इस यात्रा में फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा रहेगा। इससे पहले सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक हुई थी। उसमें भी पीएम मोदी ने फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की बात कही थी। अब जो बात मोदी सरकार आधिकारिक तौर पर कर रही है, अगर वही बात प्रियंका गांधी ने बैग के जरिए कह दी तो तूफान मच गया। प्रियंका के फिलिस्तीन वाले बैग को लेकर लोग अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद कर रहे हैं। साल 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक रैली में साफ साफ कहा था कि मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करनी होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करें, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। जो नियम हम पर लागू हैं वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होनी चाहिए, जो फिलिस्तीनी हैं उनके अधिकारों की प्रस्थापना होनी चाहिए। यही सब बातें करके कांग्रेस के समर्थक पूछ रहे हैं कि प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग से इतनी ही दिक्कत है तो भारत संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का समर्थन क्यों करता है, इजराइल के खिलाफ वोटिंग क्यों करता है। फिलिस्तीन की बात आती है तो बीजेपी बांग्लादेश की बात ले आती है। प्रियंका गांधी को बीजेपी ये कहकर घेर रही है कि उन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं की याद नहीं आती, लेकिन इस बात पर सवाल उठाकर बीजेपी खुद फंस गई, क्योंकि कांग्रेस को ये कहने का मौका मिल गया कि भाई इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। मोदी सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए क्या कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। 4 महीने से ये सिलसिला चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री बांग्लादेश की सरकार से इस बारे में बोल चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश के कान पर तो जूं तक नहीं रेंग रही। सबको पता है कि बांग्लादेश में भारत समर्थित शेख हसीना के साथ अमेरिका ने खेल कर दिया। ये खुद मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक हार है, लेकिन उस पर बात करने की बजाय बीजेपी इसी में उलझी है कि विपक्ष बांग्लादेशी हिंदुओं पर कुछ क्यों नहीं बोलता, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे बोलने या न बोलने से क्या हो जाएगा। जवाब तो सरकार को देना है, बांग्लादेश से डील सरकार को करनी है। ये बात तो साफ है कि सरकार को बतानी चाहिए कि बांग्लादेश के साथ सरकार पर इतना प्रेशर क्यों नहीं बना पा रही कि वो हिंदुओं के खिलाफ हमलों को रोक सके।